अब हम मैकियावेली द्वारा प्रतिपादित पावर पॉलिटिक्स के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। उसने ये कहा कि क्योंकि मैकियावेली जो एम्पिरिकल मेथड के बेस पर ह्यूमन नेचर के बारे में कहा, वो बहुत ही नेगेटिव कहा उसने। वो कहता है कि वो इतना स्वार्थी होता है व्यक्ति को उसने मूल रूप से स्वार्थी कहा, और वह इतना स्वार्थी होता है कि वह अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है, लेकिन पितृ संपत्ति की हानि को नहीं भूलता। जैसे कि अगर आपके साथ कोई रिलेशन बनाता है, संबंध बनाता है, तो क्यों बनाता है? इसमें ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही भावात्मक है या फिर बहुत ही ईश्वरीय गुण है उसमें। वो इसलिए बनाता है क्योंकि उससे आपकी स्वार्थ सिद्धि होती है, और जैसे ही आपके आपके साथ उसकी स्वार्थ सिद्धि नहीं होती, तो वह आपके विरुद्ध विद्रोह भी करता है, आपको नकारात्मक दृष्टिकोण से देखता है। आपकी जो है एक प्रकार से इंसल्ट जो है दूसरे लोगों के सामने, या फिर चुगली जिसे कहते हैं, ये सब करने लगता है। तो मैकियावेली यही कहता है कि व्यक्ति बहुत ही धूर्त टाइप का होता है, बहुत ही स्वार्थी होता है, और अपने स्वार्थ के लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहता है। इसके बाद हम हॉब्स को पढ़ेंगे तो और ख़तरनाक तरीके से कहता है कि वो तो ये कहता है कि व्यक्ति क्या करता है कि अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे को मार भी सकता है। और इसीलिए स्टेट ऑफ नेचर में क्या था कि अव्यवस्था व्याप्त थी, अराजकता व्याप्त थी। उसी को कंट्रोल करने के लिए जो है राज्य की स्थापना हुई। जब हम हॉब्स को देखेंगे तो उसको समझेंगे। तो मैकियावेली ने हॉब्स के पहले जो है इसको, हॉब्स ने क्या किया कि अपने फ़िलॉसफ़ी को थोड़ा सिस्टमाइज़ कर दिया, और मैकियावेली सिर्फ ऐसे ही बोल दिया क्योंकि मैकियावेली एक कूटनीतिज्ञ था। और कूटनीतिक अपने अनुभव के बेस पर इसने जो है अपने मतलब कि इस जो रचना लिखी प्रिंस, उसमें ये बात ही कह रहा है कि व्यक्ति इतना स्वार्थी होता है कि वो अधिक से अधिक जो है शक्ति प्राप्त करना चाहता है। हर एक व्यक्ति क्या चाहता है? शक्ति चाहता है। और शक्ति क्यों चाहता है? क्योंकि शक्ति रहेगी तो उसका स्वार्थ पूर्ण होगा, और उसकी जब भौतिक ज़रूरतें पूरी हो जाती है तो व्यक्ति में एक अलग क्वालिटी की जो है एक सेल्फिशनेस जागता है, लोभ जागता है प्रतिष्ठा की। शक्तिशाली बनकर जो है समाज में एक प्रभुत्व स्थापित करने की, वो एक एक विशेष प्रकार के उसमें जो है लोभ पैदा होता है। तो हर एक व्यक्ति क्या चाहता है कि यार अधिक से अधिक शक्ति हो। इसलिए कहता है कि जो प्रिंस है उसको इन लोगों से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। इसलिए उसने कहा कि राजकुमार को सैन्य कला का ज्ञान होना चाहिए। भाई अगर अगर समाज में सब गुंडे हैं, छोटे छोटे गुंडे हैं, तो इन गुंडों को कंट्रोल करने के लिए एक बड़ा गुंडा चाहिए, और वो बड़ा गुंडा होगा राजकुमार। जैसे कि हॉब्स कहता है कि स्टेट होगा, और स्टेट ही इन गुंडों को कंट्रोल करेगा, क्योंकि अगर कोई ऐसी पावर नहीं होगी जो इनको कंट्रोल करे तो ये मार पीट करके अव्यवस्था फैलाए रहेंगे, और समाज में मत्स्य न्याय होगा। जो शक्तिशाली होगा वो जो है कमज़ोरों पर हमेशा जो है रौब दिखाएगा। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस की संकल्पना इसमें होगी। इसलिए कहता है मैकियावेली कि इनको कंट्रोल हम कर सकते हैं सिर्फ कैसे? भय के सहारे पर। मैकियावेली कहता है ना कि इनको हम दो ही तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, या तो इनसे प्रेम करके या तो भय। तो प्रेम भी हम स्थापित करें तो भय के सहारे से। भय के द्वारा स्थापित किया हुआ प्रेम अस्थायी होता है, ऐसी बात मैकियावेली कहता है। इसलिए हम भय के द्वारा जो है जो व्यक्ति है उसको कंट्रोल करेंगे, और अगर कंट्रोल नहीं होगा तो वो अव्यवस्था फैलाए रहेगा समाज में। इसलिए कहता है मैकियावेली कि जो शक्तिशाली राजा होगा उसके अंदर दो क्वालिटी होनी चाहिए। एक तो शेर जैसा साहसी हो या फिर बहादुर हो, और लोमड़ी जैसा चालाक हो। एक राजा शेर की तरह साहसी हो, क्योंकि साहस के दम पर ही वो स्टेट को गवर्न करेगा। और क्योंकि लोमड़ी जैसा चालाक इसलिए होना चाहिए उसे, क्योंकि शेर कभी कभी जाल में भी फंस सकता है। इसलिए अगर वो चालाक होगा तो अपने को मैनेज करेगा, स्टेट को भी मैनेज करेगा। और अगर सिर्फ लोमड़ी जैसा होगा, बहादुर नहीं होगा, तो लोमड़ी तो डरपोक होती है। इसलिए उसे जो है शेर जैसा बहादुर भी होना चाहिए, ऐसी बात वो कहता है। तो उसने क्या किया कि हिस्टोरिकल मेथड का, ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग करते हुए कहा कि उन राजाओं का पतन हो गया जो ये विशेषताएं नहीं अपना सकें, यानी कि जिनके पास ना तो शेर जैसी बहादुरी थी और ना ही वो चालाक थे।
तो वो अपने आप को बचा नहीं पाए, वो पतन की ओर चले गए। इसलिए उसने सीज़र बोर्जिया को सर्वाधिक शक्तिशाली कहा और कहा कि इटली इसीलिए विभाजित है, डिवाइडेड है, क्योंकि उसके पास एक शक्तिशाली राजा नहीं है, एक पावरफुल किंग नहीं है। पावरफुल किंग होगा तो सबको कंट्रोल करेगा और यूनाइट कर देगा। ऐसी बात वो कहता है, क्योंकि मैकियावेली की फ़िलॉसफ़ी का जो बेस है, जो इसे बात कह रहा है, वो इसलिए कह रहा है क्योंकि उसे तो इटली का एकीकरण करना था। इसीलिए वो कहता है कि एक शक्तिशाली राजा होगा तो वो सबको कंट्रोल करेगा, क्योंकि इटली में बड़ी अव्यवस्था व्याप्त थी उस समय। वो कहता है कि पूरे सोशल सिस्टम को पूरे सिस्टम को ही जो है दो प्रवृत्तियां कंट्रोल करती हैं। एक को वो कहता है वर्च्यू या सद्गुण, और दूसरा को कहता है वो फॉर्चूना या भाग्य। तो उसने कहा कि एक शासक का सद्गुण शक्ति और सुरक्षा बनाए रखना है। भाई, जो आम पब्लिक है, जो प्रजा है, उसका सद्गुण कुछ भी हो, प्रेम हो, दया हो, करुणा हो, कुछ भी हो, लेकिन एक शासक का सद्गुण जो होगा वो शक्ति और सुरक्षा बनाए रखना है। उसे भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए, अपितु बल का प्रयोग करते हुए परिस्थितियों को अपने वश में कर लेना चाहिए। भाग्य के भरोसे बैठे रहेगा तो वो फिर स्टेट को कैसे गवर्न करेगा। भाग्य के भरोसे तो आम प्रजा बैठी रहती है, राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे तो अपना बल प्रयोग करके सारी परिस्थितियों को ही अपने कंट्रोल में कर लेना चाहिए, तभी जो है एक बेहतर सिस्टम वो चला पाएगा। तो ये उसकी रही पावर पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट।